जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, जब कोई साधक पहली बार भगवान शिव के मंत्र का जप शुरू करता है तो उसके भीतर एक गहरी आशा होती है कि अब जीवन बदलेगा, अब मन शांत होगा, अब समस्याएं दूर हो जाएगी। और वो पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय का जप करता है। लेकिन कुछ समय बाद उसे लगता है कि सब कुछ वैसा ही है। मन अभी भी भटकता है, परिस्थितियां नहीं बदलती। और फिर धीरे धीरे उसके भीतर एक सवाल उठता है कि क्या मंत्र में शक्ति नहीं होती। और यहीं पर आकर असली भ्रम शुरू होता है। सच्चाई यह है दोस्तों कि मंत्र कभी कमजोर नहीं होता। कमजोरी कहीं और होती है। कमजोरी होती है हमारी उन छोटी छोटी गलतियों में जिन्हें हम देख नहीं पाते। पहली गलती, जप को सौदेबाजी की तरह करना। हम कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आपका जप कर रहा हूं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती है कि कुछ बदले में मिल जाए, नौकरी, पैसा या किसी समस्या का समाधान। दोस्तों, ये भावना गलत नहीं है, ये मनुष्य की प्रकृति है। लेकिन जब हमारा जप केवल किसी चीज को पाने के लिए होता है तब उसकी पवित्रता कम हो जाती है। शिव का नाम तब प्रेम नहीं बल्कि जरूरत से लिया जाता है। और जहां प्रेम नहीं होता वहां ऊर्जा भी पूरी तरह से नहीं बनती और ना ही सही तरीके से कार्य करती है। दूसरी गलती, मंत्र जप का सिर्फ शब्द बन जाना। होठ चल रहे हैं, माला घूम रही है, लेकिन हमारा मन कहीं और है। कभी भविष्य, कभी अतीत, कभी मोबाइल। ऐसे में मंत्र केवल आवाज बनकर रह जाता है, अनुभव नहीं बनता। ओम नमः शिवाय सिर्फ बोलने की चीज नहीं है दोस्तों, ये महसूस करने की चीज है। जब ये हमारे भीतर उतरता है तब शांति अपने आप बहने लगती है। तीसरी गलती है अधीरता। हम कुछ दिन जप करते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जिस मन को अशांत होने में सालों लगे वो कुछ ही दिनों में शांत कैसे हो सकता है। दोस्तों, शिव मंत्र कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमारे भीतर काम करती है। और जो धैर्य रखता है वही गहराई तक पहुंचता है। चौथी गलती है जीवन में बदलाव न लाना। दोस्तों, हम जप तो करते हैं लेकिन व्यवहार वही रखते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, कटुता, नफरत। तो दोस्तों, फिर ऊर्जा टिकेगी कैसे? शिव का अर्थ है शुद्धता, करुणा और मौन। अगर ये गुण जीवन में नहीं आए तो हमारा जो जप है वो अधूरा रह जाएगा। पांचवी गलती है दिखावा। कुछ लोग अपनी साधना को दिखाने लगते हैं। मैं इतनी माला जप करता हूं, मैं इतना ध्यान करता हूं। और धीरे धीरे भक्ति भी अहंकार बन जाती है। और जहां अहंकार है वहां शिव कभी नहीं टिकते। छठी गलती है डर से जप करना। अगर जप नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा। डर से किया गया जप कभी शांति नहीं देता। शिव भय नहीं है, अभय के प्रतीक है। उन्हें प्रेम चाहिए, मजबूरी नहीं चाहिए। सातवीं गलती है वातावरण और ध्यान की कमी। शोर शराबा, मोबाइल, बिखरा हुआ मन, इन सबके बीच किया गया जप गहराई में नहीं उतरता। शिव मौन है और मौन में ही उनका अनुभव होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब साधक इन गलतियों को समझने लगता है तभी उसकी असली यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जप केवल एक क्रिया नहीं है, ये एक संबंध है। अगला स्तर है सूक्ष्म गलतियां। दोस्तों, इस दौरान जब थोड़ी बहुत शांति हमें मिलने लगती है तो हमारा मन एक नया खेल खेलता है। वो कहता है अब मैं आगे बढ़ गया हूं। और यही सबसे खतरनाक मोड़ है दोस्तों। यहीं पर आकर कई साधक रुक जाते हैं। दोस्तों, हमें अपने मंत्र जप को अपने जीवन से जोड़ना है। और जप सिर्फ सुबह शाम तक सीमित है और दिन भर वही पुरानी आदतें चलती हैं तो जप अधूरा है।
सच्चा जप तब है जब गुस्से के समय भी ओम नमः शिवाय याद आए, जब प्रतिक्रिया की जगह शांति आए। उसके साथ चमत्कार हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं, इस प्रकार की तुलना करना बंद हो जाए। दोस्तों, हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति के कर्म अलग है। तुलना साधना की जड़ को काट देती है। अनुभवों के पीछे भागना, कभी कंपन, कभी आंसू, कभी गहरी शांति, ये सब ठीक है दोस्तों, लेकिन इन्हें पकड़ने की कोशिश करना हमारी साधना को रोक देता है, क्योंकि दोस्तों शिव अनुभव से भी परे है। दोस्तों, मैंने देखा है कि कई बार कुछ लोग अचानक से बहुत ज्यादा जप करने लगते हैं। नींद कम, खाना कम, लोगों से दूरी, ये संतुलन नहीं है। और दोस्तों, शिव संतुलन के प्रतीक है, संतुलन के देवता है। इसलिए भले ही थोड़ा जप कीजिए, लेकिन मंत्र जप को नियमित रखिए, यही सही मार्ग है। और ये सोचना कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये सोच ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। क्योंकि दोस्तों, विश्वास का मतलब अंधापन नहीं, खुला मन है। खुद को माफ न करना, मैं योग्य नहीं हूं, मैंने गलतियां की है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। दोस्तों, भगवान शिव करुणा के सागर है। जो टूटकर उनके पास आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अब सबसे अंतिम और गहरी गलती, समर्पण की कमी। दोस्तों, हम कहते हैं कि सब आपके हवाले, लेकिन अगले ही पल चिंता करने लगते हैं। यह दोहरा भाव ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। दोस्तों, समर्पण का अर्थ है विश्वास, यानी जो हो रहा है वो सही है और जो होगा वो सही होगा। दोस्तों, मंत्र का जप करते समय एक ऐसी अवस्था आती है जब हमारा जप श्वास बन जाता है। अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो ओम नमः शिवाय। ऐसी स्थिति में हमें जप करना नहीं पड़ता, जप खुद ऑटोमेटिक चलता है। धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है, दृष्टि बदलती है और फिर जीवन भी बदलने लगता है। बिना शोर शराबे के, बिना दिखावे के, बस भीतर एक गहरा मौन जन्म लेता है और वही मौन शिव है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर मेरी ये बातें थोड़ी सी भी आपके दिल को लगी है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।